हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्याय की। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहारा निवेशकों के साथ हो रहे छल की। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सहारा निवेशकों के साथ हो रहे धोखाधड़ी की, या फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से सहारा निवेशकों के साथ कभी सरकार तो कभी न्यायालय तो कभी आरबीआई और सेबी धोखा करते आए हैं, छल करते आए हैं। आज के इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है कि क्या जो नए चीफ जस्टिस भारत सरकार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी.आर. गवई होने जा रहे हैं। 14 मई से उनका शपथ ग्रहण है, 14 मई को, क्योंकि जो पुराने चीफ जस्टिस है जस्टिस संजीव खन्ना, वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। तो क्या नए चीफ जस्टिस के कार्यकाल में सहारा निवेशकों को न्याय मिलने जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बातों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई किन किन मामलों की सुनवाई करेंगे, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके जन सरोकार की बातों को उठाऊंगा, आपके मुद्दों को उठाऊंगा। ऐसे में आप इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपके मुद्दे को उठाया है, आपकी आवाज को सरकार तक, न्यायालय तक पहुंचाने का काम किया है, तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा के कई मामले पेंडिंग हैं। ये मामले पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल से चल रहे हैं, लेकिन सहारा निवेशक को क्या मिल रहा है? मिल रहा है न्याय के बदले सिर्फ तारीख पर तारीख। हर महीने किसी न किसी मामले की सुनवाई की तारीख पड़ती है, लेकिन सुनवाई होती नहीं है, और यदि सुनवाई होती भी है तो कोई मामला अंतिम स्टेज तक नहीं आता है, फाइनल ऑर्डर तक नहीं आता है। मामले की संक्षिप्त सुनवाई होती है और फिर अगली तारीख दे दी जाती है। यही क्रम पिछले 10-12 सालों से चल रहा है, चाहे मामला सहारा सेबी का हो, चाहे मामला पिनक पानी मोहंती का हो, या फिर मामला सहारा के दूसरे अन्य कंपनियों का हो। सभी मामलों में यही देखने को मिल रहा है कि सहारा निवेशकों को मिल रहा है तो क्या, सिर्फ तारीख पर तारीख। आप लोगों को पता है कि 30 अप्रैल को सहारा से भी मामले की सुनवाई थी, और उम्मीद थी कि चूंकि इस बार संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने जा रहे हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो उनकी 3 जजेज की कमेटी थी, वो इस मामले की सुनवाई करके कहीं ना कहीं कोई बड़ा आदेश जारी करेंगे सहारा निवेशकों के हित में। लेकिन हुआ नहीं। 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग ही नहीं हो पाई, सुनवाई नहीं हो पाई, और इसकी अगली तारीख दी गई है, अभी नई तारीख मिली है। लेकिन अब इसकी सुनवाई जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, जस्टिस बी.आर. गवई, जो 14 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, वो करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस बी.आर. गवई का भी जो कार्यकाल है लगभग 6 महीने का है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने 6 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में कहीं ना कहीं जस्टिस बी.आर. गवई सहारा निवेशकों के दर्द को समझेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे, और आने वाले दिनों में जितने भी महत्वपूर्ण मामले हैं सहारा के, या फिर निवेशकों के पीआईएल हो, या रीट याचिकाएं हो, या आईए हो, सब पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और उनके हित में कहीं ना कहीं कोई बड़ा आदेश जारी करेंगे, या फिर जो मामले दूसरे अन्य जजेज के कोर्ट में चल रहे हैं उन पर भी उनका ध्यान जाएगा। यह चूंकि सहारा का मामला 13 करोड़ निवेशकों से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं देश की आधी आबादी इससे प्रभावित है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जस्टिस बी.आर. गवई कोई बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि चाहे बात हो धारा 370 की, या फिर बात हो आर्टिकल 370 की, या फिर बात हो नोटबंदी की,
तो इस तरह के जितने भी संवेदनशील मामले रहे हैं उन सभी मामलों की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई ने की है और अपने आदेश से उन्होंने अभी तक यह जतलाया है कि कहीं ना कहीं उनमें न्यायिक संवेदनशीलता है और न्याय की भाषा को समझते हैं और ऐसे में यह उम्मीद बनती है कि आम निवेशक के दर्द को समझेंगे और जो बातें पिछले 12-13 साल के दूसरे अन्य चीफ जस्टिस नहीं समझ पाए या फिर निवेशकों की भावनाओं का कद्र नहीं कर पाए उसको जस्टिस बी आर गवई कद्र करेंगे और उम्मीद है, जी हाँ दोस्तों, चूंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो 13 करोड़ निवेशकों के हित में कोई फैसला ले। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जस्टिस बी आर गवई के सामने कई मामले हैं जिसमें सहारा तो एक महत्वपूर्ण मामला है ही, इसके अलावा वक्फ बोर्ड का भी मामला है जो काफी पेचीदा है और इस तरह के जो मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है तो कहीं ना कहीं जस्टिस बी आर गवई पर भी काफी प्रेशर होगा, दबाव होगा। हम लोग दूसरे मामलों की बात नहीं करते हैं, हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे सहारा से संबंधित केसों की ही। सहारा सेबी का जो विवाद है आप लोगों को पता है कि उसमें 3 जजेज की कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा 2 अन्य जज हैं और संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं तो जस्टिस बी आर गवई संजीव खन्ना की जगह बन रहे हैं। तो चीफ जस्टिस चूंकि वो हैं तो इस कमेटी में वो आएंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी महीने मई महीने में कहीं ना कहीं सुनवाई हो, क्योंकि अगला महीना फिर समर वेकेशन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, 20-22 दिन सुनवाई नहीं होती है। जो आवश्यक केस होते हैं, जो इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं, सिर्फ उनकी सुनवाई वेकेशन बेंच करता है, वेकेशन कोर्ट करता है। लेकिन आमतौर पर जो रेगुलर लिस्टिंग वाले जो मामले हैं जैसा कि सेबी का मामला है उसमें सुनवाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे में यदि इस महीने मई महीने में कोई डेट पड़ती है सहारा सेबी या पिनक पानी मोहंती वाले केस की तो कहीं ना कहीं सुनवाई की संभावना है। लेकिन चूंकि इनका कार्यकाल 6 महीना का है तो इस 6 महीना में उम्मीद की जानी चाहिए कि जस्टिस बी आर गवई अपने जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से सहारा निवेशकों के हित में, सहारा निवेशकों के पक्ष में कोई ना कोई बड़ा आदेश जारी करें। वैसे अगर देखा जाए तो सहारा मैनेजमेंट हर बार कहीं ना कहीं कोई चाल चलता है, अडंगा लगाता है, कभी कपिल सिब्बल को लाता है तो कभी किसी और बड़े अधिवक्ता को लाता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि चूंकि यह मामला 12-13 साल से चल रहा है और काफी दिनों से पेंडिंग है, ऐसे में जस्टिस बी आर गवई चूंकि काफी संवेदनशील जस्टिस हैं और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए को हमारे दुख दर्द को समझेंगे और आने वाले दिनों में जब भी इस केस की अगली तारीख पड़ेगी जरूर कोई बड़ा आदेश जारी करेंगे। हालांकि पिनक पानी मोहंती वाले केस की अगली तारीख 14 मई दी गई है जो टेंटेटिव डेट है, कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद उस दिन सुनवाई हो और नहीं भी हो सकती है चूंकि कंप्यूटर जनरेटेड है। लेकिन बी आर गवई से एक उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सहारा निवेशकों को कहीं ना कहीं न्याय जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।